नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए 2 अगस्त 2022 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के निवासी नरेंद्र सिंह के द्वारा 6 दिनों में माउंट एवरेस्ट फतेह करके रिकॉर्ड बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रेवाड़ी जिले के रहने वाले नरेंद्र सिंह के द्वारा 6 दिनों में माउंट एवरेस्ट फतेह करके रिकॉर्ड बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। और रेवाड़ी जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और रेवाड़ी जिले को वीर भूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी और ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा के उपनाम से भी जाना जाता है। रोहतक जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और हरियाणा के दो मात्र ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी अन्य दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती, वह आपका रोहतक और चरखी दादरी जिला शामिल है। झज्जर जिले की स्थापना आपकी 1997 में की गई थी। और भिवानी जिले की स्थापना आपकी 1972 में हुई थी। यानी रोहतक की 1966, रेवाड़ी 1989, झज्जर 1997 और भिवानी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की रहने वाली रीना भट्टी के द्वारा 2 चोटियों को एक साथ फतह करने वाली पहली पर्वतारोही बन गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका हिसार जिले की रहने वाली रीना भट्टी के द्वारा 2 चोटियों को एक साथ फतह करने वाली पहली पर्वतारोही बन गई है। हिसार जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और हिसार जिले को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र का हरियाणवी पर्वतारोही पुरुष कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका नरेंद्र यादव, जो कि रेवाड़ी जिले का रहने वाला है। ये सबसे कम उम्र का हरियाणवी पर्वतारोही पुरुष है। बल्कि सबसे कम उम्र की पर्वतारोही शिवानगी पाठक है, जो कि हिसार जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतारोही की माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने के बाद मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका रवि ठाकुर, जो कि सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। ये ऐसे पर्वतारोही है जिनकी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने के बाद मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 खिलाड़ियों का। प्रदेश के 7 खिलाड़ियों का चयन जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस कुश्ती एवं फायर गेम्स में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका संतोष शर्मा के द्वारा, जो कि पानीपत जिले की रहने वाली है। इनके द्वारा 76 किलोग्राम भार वर्ग में पुलिस कुश्ती एवं फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के द्वारा 137 पदक जीते गए हैं। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था, जो कि पंचकुला जिले में आयोजित किया गया था। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य रहा है। इसमें हरियाणा के द्वारा 52 स्वर्ण पदक, 39 सिल्वर पदक और 46 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पैरा शूटिंग विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते गए हैं? तो दोस्तों, सिंहराज अधाना के द्वारा, जो कि फरीदाबाद जिले के रहने वाले हैं। इनके द्वारा पैरा शूटिंग विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। और भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 10 पदक जीते हैं। और इन 10 पदकों में से 6 स्वर्ण,
3 रजत और 1 कांस्य शामिल है। जबकि दूसरे नंबर पर फ्रांस और तीसरे नंबर पर यूक्रेन देश रहा है। यानी भारत इस प्रतियोगिता में 10 पदकों के साथ पहले नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के यूजीन में आयोजित नीरज चोपड़ा के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सिल्वर पदक। नीरज चोपड़ा के द्वारा 38वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता गया है और नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें 88.13 मीटर जेवलिन थ्रो किया गया है, जिसमें नीरज चोपड़ा को सिल्वर पदक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में आयोजित अंडर 17 कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में रितिका के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण पदक। इटली में आयोजित अंडर 17 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में रितिका के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सोनीपत जिले में। हरियाणा के सोनीपत जिले में पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और सोनीपत जिले की स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में पहली बार जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका करनाल जिले में। हरियाणा के करनाल जिले में पहली बार जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि दहिया व बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध कुश्ती से है और रवि दहिया के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर पदक जीता गया था, जबकि बजरंग पुनिया के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता गया और इन दोनों का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 7 अगस्त को, क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए इन्हें गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पहली बार करनाल जिले में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के गंगहेड़ी से नारनौल तक के हाईवे को प्रदेश का कौन से नंबर का नेशनल हाईवे 152D का नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 35वें हाईवे को प्रदेश का नेशनल हाईवे 152D का नाम दिया गया है। इस नेशनल हाईवे की लंबाई कुल 227 किलोमीटर होगी, जो कि 8 जिलों से कनेक्ट किया जाएगा। 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से इसमें दौड़ सकेंगे वाहन। 5100 करोड़ रुपए से बनकर हुआ 35वां हाईवे और ये 35वां नेशनल हाईवे प्रदेश का 112 गांव से गुजरेगा। करनाल के गंगहेड़ी से नारनौल तक के 6 लाइन का ग्रीन हाईवे बनकर तैयार हो गया है, जो कि प्रदेश के 35वें नेशनल हाईवे को NH15D का नाम दिया गया है और ये हाईवे 8 जिलों से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें वाहनों की स्पीड 80 से 100 के बीच में रखी गई है और इसमें ट्रैक्टर और बाइक जैसे कम स्पीड वाले वाहनों की एंट्री नहीं होगी, यानी चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यह नेशनल हाईवे अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा होगा और ये अंबाला से जाकर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे और नारनौल से जयपुर हाईवे को जोड़ता है और इसमें 9 जिलों को इंडस्ट्री को सीधा फायदा हो, जिसमें अंबाला की साइंस इंडस्ट्री, रोहतक की इंडस्ट्री, रेवाड़ी बर्तन इंडस्ट्री, यानी इन इंडस्ट्रियों को इसमें फ़ायदा होगा और इसकी कुल लंबाई 227 किलोमीटर की है, जो कि इसे
NH152 का नाम दिया गया है और ये प्रदेश का 35वें नंबर का नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा CMGGA की वार्षिक पत्रिका दूरबीन का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा CMGGA की वार्षिक पत्रिका दूरबीन का विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री ने CGA की वार्षिक पत्रिका दूरबीन CMGGA के रिसर्च पर आधारित पुस्तक एन आउटलुक फॉर चेंज और इसके अलावा जल कल्याणकारी योजना पर आधारित स्ट्रेंथिंग वेलफेयर डिलीवरी इन हरियाणा नामक 3 पुस्तकों का विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMGGA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों CMGGA की फुल फॉर्म होती है आपकी चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम, जो कि CMGGA की फुल फॉर्म होती है, यानी चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम, जो कि CMGGA की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर आधारित किस फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, दादा लक्ष्मी, गुलाबो, लंबरदार या फागुन। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।